नमस्कार, मैं आकांक्षा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। ये चैनल बना था महाकाव्य के बारे में, इतिहास की बनी कहानियों के बारे में। आज मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी कहानी में। आज हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 17 है। 17वां एपिसोड है आज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था पांचाल नरेश ध्रुपद ने कैसे हवन करके एक पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए थी, जो उनको हुआ भी था। उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, और उसके अलावा उनको एक पुत्री की भी प्राप्ति हो गई थी, द्रौपदी की। द्रौपदी का नाम पांचाली भी था और उनको यज्ञसेनी भी कहा जाता था। उन्हें यज्ञसेनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे अग्नि से जन्मी थी। और मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी की बड़ी बहन उनकी सखी बनी थी, जिनका नाम था श्रीखंडी। जी हाँ। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि पांचों पांडव एक जंगल में रह रहे थे, जहाँ भीम की शादी एक राक्षसी से भी हुई थी और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था घटोत्कच। भीम अपनी पत्नी और घटोत्कच को उसी जंगल में छोड़ के और उनसे कहकर कि ये जंगल की रक्षा करना, वे आगे निकल जाते हैं। घटोत्कच उनसे कहता है कि पिताजी, आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अब पांचों पांडव माता कुंती के साथ आगे बढ़ने लगे थे। अब आगे का उनका जीवन कैसे कटेगा, मैं आपको आज के एपिसोड में बताऊंगी। वे पांचों पांडव माता कुंती के साथ आगे बढ़ रहे थे। वे आगे बढ़ते बढ़ते महर्षि व्यास के आश्रम जा पहुंचे थे। महर्षि व्यास के समझाने पे पांचों पांडव अपना भेष बदल के ब्रह्मचारी के रूप में आ गए थे। महर्षि व्यास ने उनसे कहा था कि तुम सब भेष बदल कर कुछ समय के लिए एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ आश्रय लेके रह लो। इसी बात को सुनकर सभी पांडवों ने अपना भेष बदल लिया था और वे ब्राह्मण बन गए थे। वे पांचों पांडव ब्राह्मण ब्रह्मचारी बन गए थे और वे एक ब्राह्मण के घर पे रहने लगे थे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ जिस नगर में रह रहे थे उसका नाम था एक चक्र। वे एक चक्र नामक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार के घर पे आश्रय लेके रह रहे थे। वहीं पांचों पांडव दिन भर भिक्षा मांगते थे और जो उनको भिक्षा में मिलता था वे माता कुंती के साथ आपस में बांट कर खाते थे और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन भीम माता कुंती के पास ही रुक गए और चारों पांडव नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकल गए थे। उसी वक्त माता कुंती को अपने आश्रयदाता जिनके यहाँ वह रह रही थी वहां से रोने की आवाज सुनाई थी। तो उन्होंने जाके देखा कि ऐसा क्या हुआ कि वह रो रहे थे। उन्होंने जाके देखा तो वह ब्राह्मण परिवार पूरा रो रहा था। माता कुंती ने पूछा कि आप सब क्यों रो रहे हैं, आप सबको क्या पीड़ा है। तब वह ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि हमारे इस नगर में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है बका। वह नगर की पास वाली ही गुफा में रहता था, जिसकी वजह से सभी नगरवासी बहुत परेशान थे। बकासुर से सभी नगरवासी बेहद परेशान थे क्योंकि बकासुर किसी भी नगरवासी को, किसी भी इंसान को कहीं भी देखता था तो वह उसे मार के खा लेता था। अब इसी बात से तंग आके नगरवासियों ने बकासुर से एक समझौता कर लिया था। वह हर सप्ताह उसकी गुफा में मांस, मच्छी, मंदिरा, फल, सब्जी ये सब एक गाड़ी में भरकर उसकी गुफा में देने जाते थे। पर परेशानी ये थी कि जो भी ये सब सामान लेके उसकी गुफा में जाता था वह लौट के नहीं आता था क्योंकि बकासुर वहीं उस व्यक्ति को जान से मार देता था। इस वजह से ब्राह्मण परिवार आज रो रहा था क्योंकि आज भोजन का सारा सामान लेके उसी ब्राह्मण को जाना था। और वह ब्राह्मण की पत्नी और पुत्री इस बात से रो रहे थे क्योंकि आज वे अगर खाना लेके गए तो वह लौट के नहीं आएंगे। उनकी पत्नी को लग रहा था कि उनके सर से उनके पति का साया उठ जाएगा और उनके बालकों को लग रहा था कि हमारे सर से पिता का साया उठ जाएगा। ये बात सुनकर माता कुंती ने कहा, आप परेशान मत होइए, आज की गाड़ी मेरा पुत्र भीम लेकर जाएगा और मुझे पता है मेरा पुत्र भीम वापस लौट कर भी आएगा। ये बात सुन के वह ब्राह्मण परिवार
रोना बंद कर दिया। वे शांत हो गए थे और भीम वे गाड़ी लेकर बकासुर की गुफा की तरफ बढ़ रहा था। भीम जैसे ही गुफा में पहुंचा, बकासुर ने अपना भोजन देखा और वह भोजन खाने लगा। फिर बकासुर ने देखा कि आज उसके गुफा में एक विशाल शरीर वाला व्यक्ति आया है। बकासुर भीम के ऊपर टूट पड़ा उनको खाने के लिए। और भीम और बकासुर में एक द्वंद्व होने लगा, लड़ाई होने लगी। भीम ने बकासुर को मार गिराया था। उन्होंने उसको इतनी लातें घूंसे मारे, उनको उठा के पटक दिया और बकासुर का वध कर दिया। ये दृश्य देखकर पूरे नगरवासी खुशी से झूम उठे। वे नाचने गाने लगे क्योंकि उनके सर से एक राक्षस का साया हट गया था। भीम ने उनके ऊपर से एक मुसीबत को हटा दिया था और माता कुंती खुश हो गई थी क्योंकि उनका जो विश्वास था वह जीत गया था। उन्हें पता था कि उनका पुत्र जीत जाएगा। भीम बकासुर के शरीर को खींच के नगर तक ले आया था। वह नगर में जैसे ही लाया, नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वहां एक त्योहार जैसा आयोजन होने लग गया था। ये तो कहानी थी बकासुर के वध की। और वहां हस्तिनापुर में पांडवों माता कुंती की मृत्यु की खबर हो चुकी थी। अब हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से खाली हो गया था। अब कौन बनेगा हस्तिनापुर का नया राजा, ये अब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।